नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा लखरा एक बार फिर से मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं आ गया हूँ अहुआ का किला, ठाकुर खुशहाल सिंह का किला। इस किले के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा विथ वीडियो के साथ में, तो आप पूरा बिना स्किप किए जरूर देखें। जो ये 1857 की स्वतंत्र संग्राम की क्रांति की भी एक ऐतिहासिक लड़ाई थी, और उसमें किस तरह से ठाकुर खुशहाल सिंह युद्ध लड़े थे और किस तरह से अपनी वीरता का प्रमाण दिया था दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का ये पूरा किस तरह से इनका पूरा युद्ध और रणनीति हुआ करता है, पूरा किला पूरे के बारे में ये का स्टोरी लिखा गया है। सन 1777 में व्यापार के लिए भारत में आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत में मराठा एम्पायर के बारे में कुछ लिखा हुआ है। मराठा एवं भरतपुर के संयुक्त सेना ब्रिटिश सेना से जब युद्ध हुआ तब हमारा और स्वतंत्र सेना ने सम्राट बहादुर शाह जफर झांसी की रानी की भी कुछ झांकी यहाँ पर दर्शाई गई है। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। वीरानगा झलकारी बाई झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की निवृत्ति सेना की महिला शाखा दुर्दाल में सेनापति थी। ये सेना और ये रानी लक्ष्मीबाई के हम शकल होने से शत्रु भ्रमित हो जाते थे। मतलब ये जो थे और रानी लक्ष्मीबाई ये दोनों के हम शकल थे, ये हम शकल हुआ करते। जब कभी भी युद्ध आक्रमण करते थे तो ऐसा खतरा महसूस हुआ करता, तो ये अपने युद्ध लड़ा करते और रानी बाईसा को बाहर निकालने में मदद करते थे। 1857 की क्रांतिकारी के बारे में ये भी एक है दृश्य। कांच लगा है, इसके लिए पूरा का पूरा साफ नहीं दिखा जा रहा है, लेकिन क्रांतिकारी वीर मंगल पांडे के बारे में पूरा ये दर्शाया गया है। और ये भी मंगल पांडे के बारे में अहुआ, और अहुआ में एक किला ठाकुर खुशहाल सिंह का बसा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जीवन की क्रांतिकारी जो जिस तरह से हमारे राजा लड़ी और यहाँ के जो ठाकुर जो लड़ाई में हिस्सा लिया है उसकी पूरी वर्णन की हुई है। ये जो पिक देख सकते हो, ये पिक पूरा का पूरा ओरिजिनल पिक है, जिसको इसको कॉपी करके यहाँ पे लगाया गया है। और ये पूरी जो लैंग्वेज है ये पूरी राजस्थानी स्थाई भाषा में लिखी गई है। जैसे आप अगर राजस्थान के मूल हो तो आप पढ़ के आप देख सकते हो कि किस हिसाब से इसको पूरा एक कवि जो होते हुए थे वो किस हिसाब से इसको पूरा वर्णन करते थे। और ये पूरी राजस्थानी और अपनी मारवाड़ी भाषा में लिखी गई है। और इसी तरह से इधर भी है। कहने का मतलब ये तो सिर्फ गीत है, लेकिन ये गीत नहीं है। इस गीत के माध्यम से ठाकुर हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, जो रजवाड़ा हुआ करते थे, उनको पूरा ये गीत के माध्यम से समझाया करते थे। तो वो आप हमारे देख सकते हो, वो जो सामने बैठे हैं वो ठाकुर खुशहाल सिंह है, और इनके जो इर्द गिर्द है वो सारे के सारे मंत्री है। मंत्री का काम ये है, वो एक मात्र ऐसा नेता थे जो अभी एक शॉर्ट वीडियो बताया था कि माननीय श्री मंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस किले का वापस वर्गीकरण करके इसको इतिहास के बारे में वापस बताया था, और सामाजिक तौर पे इसको पूरा का पूरा पुष्टि कराया गया था। तो आप जैसे अंदर आओगे तो आपको AGGP JPS लॉरेंस जो अंग्रेज काल के जो संग्राम थे 1857 की क्रांति जो लड़ी गई थी उसके बारे में कैप्टन ये थे, और इनके दिल्ली को ऑर्डर मिला था अजमेर की तरफ से, और अजमेर से ये तैनात हुआ करते थे कैप्टन, जो इनको चढ़ाई करनी थी अहुआ के किले पर। लेकिन अहुआ के किले का अपने ठाकुर खुशहाल सिंह का इतना खौफ था कि ये इधर आने से डरते थे, क्योंकि यहाँ पर एक और भी कहानी आपको बताई जाती है कि जितने भी यहाँ की सेना को मार दी जाती थी उससे डबल दूसरे दिन वापस तैयार हो जाती थी। इसके लिए यहाँ की जो सेना हुआ करती थी उनका इतना खौफ हुआ करता, और डॉक्टर ठाकुर खुशहाल सिंह का भी इतना सारा खौफ हुआ करता था। और इधर भी आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो इनके जो ठाकुर थे, इनके राजा रजवाड़ों की जो रहन सहन थी, आप अभी भी देख सकोगे। जो ठाकुर बीच में बैठे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जितने भी सेवक थे वो साइड में रहते थे। मतलब कि भले ये एक टाइम में वापस पूरा अंग्रेजों के अधीन हो गया था, लेकिन इसका जो इसके ऊपर जो शासन हुआ करता था वो पूरा का पूरा ठाकुर का ही था, खुशहाल सिंह का जी का ही था।
और इनके जो जैसे जैसे वंश बढ़ते गए, इनके वंश के बारे में पूरा पूरा बताया जाए। जैसे कि ये ठाकुर जोत सिंह जी, और ठाकुर जो शब्द वो राजस्थान में राजा को ठाकुर बोला जाता था। जैसे कि अगर आप किसी भी स्टेट में जाओगे तो आपको राजा को राजा ही बोला जाता था, लेकिन हमारे राजस्थान में राजा को ठाकुर बोला जाता था। ये भी पूरा का पूरा देखो आपको दर्शाया गया है। जो बगड़ी ठिकाना जब्त किया होता, जो हमारे राजस्थान के मारवाड़ से सोजत, और सोजत के पास में बगड़ी गांव है, उनके ऊपर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा अपना ये वहाँ का किला अधीन कर दिया था, इसके बारे में ये पूरा दर्शाया गया हुआ है कि किस तरह से अंग्रेज और राजा के सामने युद्ध ये लड़ा गया था। और ये ऊपर जो आप देख सकते हो दोस्तों, ये पूरा का पूरा उनकी जो भाषा थी, उनकी भाषा में ये पूरा वर्णित किया जाता है। अगर किसी राजा एक राजा से दूसरा राजा से समझौती करते थे, या फिर एक दूसरे से अपने मतलब आप समझ लो कि एक दूध भेजकर समझौता करते, तो इस भाषा में लिखित होकर उनके इन ठाकुर के अपने एक स्टैम्प लगा के वो भेजा करते थे। तो पूरा का पूरा ये दर्शाया गया है। मौके मेमस हो गया, कटा सिर वो आवा के किले पर लगा था। मैंने आपको आगे भी बता दिया था कि जब अंग्रेज युद्ध करने के लिए यहाँ पर आते थे, तो ठाकुर खुशहाल सिंह का इतना खौफ था कि वो उनके कैप्टन हुआ करते सैनिक हुए, उनके सिर काट के अपने किले के द्वार पे मेन गेट पे लगा दिया करते थे। तो इनका इतना खौफ था कि दूसरी बार अगर कोई भी अंग्रेज यहाँ पर युद्ध करने से डरते थे। और यहाँ की जो एक स्त्री जो माता थी, वो सुगाली माता थी। जो सुगाली माता का भी एक बहुत इन ठाकुर के साथ अपना योगदान रहा कि जितने भी यहाँ पर सैनिक हुआ करते थे, वो अगर मर जाते थे तो दूसरे दिन उनसे भी ज़्यादा सैनिक देखने को मिलते थे। मतलब अंग्रेजों को ये डर लगता कि हमने इतने सैनिक मार दिए थे और दूसरे दिन वापस इतने सैनिक तैयार हुए कैसे थे। तो ये इतना उनका खौफ हुआ करता था। और सुगाली माता की भाई एक जो माता थी, उनका आशीर्वाद था। और सुगाली माता जो थी उनके फिर जब ये अंग्रेज इस किले को अपने अधीन कर लिया था, तो सबसे पहले यह सुगाली माता थी, उनको उनकी मूर्ति को, उनका मंदिर था, उनका पूरा का पूरा नष्ट करके वहाँ जो वो मूर्ति थी वो अजमेर संग्रहालय में भेजी गई। उस टाइम में पाली अपना डिस्ट्रिक्ट में था, इसके लिए फिर वो अंग्रेज पाली जब जिला बना, तो वो माता की जो मूर्ति थी वो वापस पाली अपने म्यूजियम में लाके रखी गई। अगर आप कभी पाली जाओ तो आपको मूर्ति देखने को जरूर मिल जाएगी। और इसी तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से अंग्रेज हमारे इंडिया में आए थे और हमारे इस किले पे आक्रमण किया था और किस तरह से अटैक किया था। सारी की सारी ये छोटी छोटी बातें हैं जो पूरी पूरी दर्शाई गई है। और इसी तरह से पूरा का चारों तरफ ये पूरा बताया गया कि विद्रोह को चरण दी जाती थी जब जागीर जब्त करते थे। और जब विद्रोह कब हुआ करता था कि जब किसी के ठाकुर अगर किसी को सपोर्ट कर रहा है और वो अपना ही अपने खिलाफ हो जाता था ना, तब उसके सामने विद्रोह किया जाता था। और वह आपको एक जानकारी और बता दूं दोस्तों कि यहाँ के जो ठाकुर हमारे खुशहाल सिंह थे, वो अंग्रेजों के सामने कभी भी हारे नहीं। वो हारे थे तो जोधपुर के एक राजा हुआ करते थे, उस राजा ने अंग्रेजों को साथ दिया और तब जाके ये हमारे ठाकुर खुशहाल सिंह हार गए थे उसके सामने। और इसी तरह से फिर यहाँ से फिर वो अपने राजपाट छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए। और इसी तरह ये पूरा का पूरा देखो अंग्रेजी सेना द्वारा हुआ, मतलब सिर्फ अंग्रेजों ने इस किले को अपने अधीन किया था, बाकी और कोई ऐसा राजा नहीं हुआ था कि इस किले को अपने अधीन कर सके। और इसी तरह से पूरी की पूरी चारों तरफ अब बड़ी बड़ी पेंटिंग देखोगे सब अंग्रेज और अपने किले के बारे में। वीर सेनानी तात्या तोपे का छापा मारा युद्ध उसे कहा जाता था कि जब हमारी सैनिक कम हो और सामने वाले की सैनिक ज़्यादा हो, तब हमें छापामारी युद्ध किया जाता है। और छापामारी युद्ध सबसे पहले मेवाड़ राजा ने इस छापामारी युद्ध की शुरुआत की। छापामारी युद्ध में ऐसा होता था कि सैनिक कम होने के बावजूद भी हम युद्ध लड़ा करते थे और उस युद्ध में हमें जीत हासिल हुआ करती थी। और इसी तरह से पूरा हम अंदर गेट के घूम के हम आ गए बाहर पड़े। तो अभी हम दोस्तों बाहर आ गए हैं। तो अब अंग्रेजों के साथ युद्ध पूरी के साथ अपने ठाकुर खुशहाल सिंह के साथ रहते थे। मतलब कभी भी उनको युद्ध करने के लिए जाना हुआ करता था तो इनके दर्शन करके ही वो जाया करते। और इनके दर्शन होने पे उनको ठाकुर साहब को पहले पता हो जाता था कि अभी मेरा आगे क्या होगा, हार जीत कैसे क्या हो, पूरी की पूरी डिटेल इनके मंदिर से अंदर इनको माताजी पहले ही बता दिया करते थे। और
अभी तो बहुत सारा मतलब किले के अंदर कुछ रिनोवेशन हुआ है, और कुछ पुरानी जगह मैं आपको दिखाऊं या पूरा ऐसी चीज़ देखने के लायक और दिखाने के लायक बहुत कुछ है, मैं आपको आगे भी दिखाऊं। ये वीडियो पे आप बने रहे दोस्तों। और अभी इस तरफ हम जाएंगे, इस तरफ जाने के बाद में आपको हर एक, और ये जो किला है ना दोस्तों, ये एक ही एक राजस्थान का शायद मुझे लगता है, और मैंने इतने सारे किले घूमे हैं तो ये एक मात्र ऐसा किला है जो ज़मीन के लेवल में बना हुआ है। बाकी सारे किले जो पहाड़ पे होते हैं और पहाड़ी इलाके में रहते हैं, लेकिन एक ये किला जो लेवल के अंदर है, और एक मात्र ऐसा किला मुझे देखने को मिलता है। अहुआ में 24 क्रांतिकारियों को अंग्रेज सेना को द्वारा गिरफ्तार करके उनको मृत्यु दंड दिया गया था, जो ये पूरा का पूरा दर्शाया गया है। और ये सब क्रांतिकारी थे, मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई थी अपने जीने के हक के लिए। और इसी बात से खौफ ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के हुआ करते थे, उनको 24 के 24 को सबको फांसी की सज़ा सुनवा दी थी। और इसी का पूरा ये दृश्य यहाँ पे दर्शाया गया है। ये देखो, जितने भी इनके शरीर पे घाव है, इनको गोली के निशान भी बताए गए हैं, और उनको फिर फांसी पे भी चढ़ाया गया है। इस टाइप का पूरा 24 के 24 क्रांतिकारी। ये कोई गुनाहगारी या कोई चोर या कोई डकैत नहीं थे, ये सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ते थे। और ये हक की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को पसंद नहीं आती थी, इसके लिए इनको फांसी की सज़ा सुना दी थी। और इसी तरह से अभी हम चलेंगे और एक बाजू में, वहाँ पे मैं आपको और बताता हूँ। तो दोस्तों अभी हम आ गए बाहर, और बाहर आके मैं आपको ये श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया की जब शासन हुआ था उस दौर पे ये पूरा बनाया गया, उसके किले का वापस निर्माण कराया गया और इसको इतिहास में एक दर्जा दिया गया। तो अभी दोस्तों हम किले आपको पूरा दिखा के अभी हम बाहर चले गए, बाहर आ गए, और बाहर आके भी कुछ कहानियाँ लिखी गई है उसके बारे में। वो चौपन धर भयंदर वदन निर्णय वेदन, और इस तरह से पूरा का पूरा जो कवि अपने शब्दों में इस बात को वखन करते थे कि किस तरह से पूरा का पूरा जो हुआ करता था। आप किले को देख सकते हो, इस तरह से पूरे के किले की दीवारें हैं, और किले को रिनोवेशन कर रहे थे, कुछ इस तरह से बताया गया। चलिए दोस्तों, ये किला भी दोस्तों राजस्थान का हुआ था, जो मेहरानगढ़ किला है वो, और उसके अंडर में ये आता था। क्योंकि देखो रियासत कितनी होती थी, एक रियासत होती थी मारवाड़ रियासत, फिर एक रियासत हो जाती थी मेवाड़ की रियासत, और एक उदयपुर की रियासत, फिर शेखावाटी रियासत, ऐसी सब रियासत होता थे। जिस तरह से आज हम स्टेट बोलते हैं राजस्थान गुजरात, उस तरह से ये रियासत और उनके रियासत के अंदर से पूरा का पूरा काम हुआ करता था। और इसी तरह से ये जयपुरा की जो केव है, और ये जोलावर की तरफ रास्ता जाता है, और ये जो है ये पूरा मालवा जंक्शन जाता है, मालवा जंक्शन फिर आगे। और इसी तरह से पूरा का यहाँ पे आपको एक बोर्ड देखने को मिल जाएगा, जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की जो मेन जो लड़ाई और जो थी वो यहाँ पर लड़ाई गई।